Hello, Assalamu alaikum. Welcome to class 9. I'm here to teach you chemistry of class 9. Our first chapter is Introduction to Chemistry. First, what is chemistry? Chemistry is the branch of science which deal with the matter. Okay, first of all, what is matter? Anything having a mass and space is called matter. अब हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, और कि केमिस्ट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं. केमिस्ट्री किस के बारे में डील करती है? मैटर के बारे में. मैटर क्या है? इस यूनिवर्स में जो हर चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से मिलकर बनी हुई है. मैटर क्या है? जो चीज़ जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास? मैटर कहलाता है. अब जब हमें पता है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, वो मैटर में, इस मैटर के बारे में, तो हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में. तो अब केमिस्ट्री में मैटर के बारे में जो हम चीज़ें डिस्कस करें, तो हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें, टेबल हो गया हमारे पास, मार्कर हो गया, चेयर हो गया, डस्टर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग मेड अप ऑफ मैटर. अब मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? मैटर की क्या है? मैटर की कंपोजिशन क्या है? मैटर का स्ट्रक्चर क्या है? अब मैटर को हमने तीन चीज़ों में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन है हमारे पास कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर. कंपोजिशन, व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन? कंपोजिशन मीन्स इसकी बनावट कैसी है, मतलब ये कैसे मिलकर बना है. अगर मैं सिंपल पानी की ही बात कर रही हूँ, तो पानी क्या है? इट इज़ अ वाटर. तो वाटर किससे मिलकर बना है? वाटर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, H2O. तो H2O क्या वाटर है? तो वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि कितने एटम्स हैं हमारे पास? हाइड्रोजन के 2 हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम है. तो ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ वाटर की बात करें कि वाटर किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि 2 हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज में हम, प्रॉपर्टीज क्या? उसकी खसूसियात, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज को भी हम 2 में फर्दर डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी मैटर की ज़ाहिरी हालत को बयान करना. ज़ाहिरी हालत को बयान करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंटर की बात कर रही हूँ, तो ये पॉइंटर की फिजिकल क्या है? इसका कलर क्या है? ब्लैक कलर का है, ब्लैक एंड ग्रे कलर का है. इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मीन्स यहाँ पर हम स्मेल की सेंस में बात करें. ऑर्डर, केमिस्ट्री में हम स्मेल को क्या बोलते हैं? जो हम किसी चीज़ को सूंघ रहे होते हैं, उसकी स्मेल क्या आ रही है, वो क्या कहलाता है हमारे पास? ऑर्डर. इसकी स्मेल कैसी है? इसका टेक्सचर कैसा है? टेक्सचर मतलब इसकी सरफेस कैसी है. फॉर एग्जांपल मैं अगर इस टेबल की बात करूँ, तो इसकी सरफेस कैसी है? बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है. अगर मैं किसी वॉल की बात करूँगी, तो वॉल की कैसी होगी? उसकी सरफेस कैसी होगी? कोई कोई ऐसी चीज़ में जिसकी बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होती है या स्मूथ सरफेस होती है, तो हम उसका टेक्सचर बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट की कैसी शेप है? ये सारी चीज़ें. हम शुगर की बात कर ले, तो शुगर की क्या? क्रिस्टल फॉर्म है उसकी, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन होता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेंसिटी. डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कहलाता है हमारे पास, यानी कि वो कितना भारी है, कितना हल्का है, वो हम बात करते हैं डेंसिटी में. फिर आ जाता है हमारे पास कलर की बात कलर हमने बात किया था कि उसका कलर क्या है. अगर मैं वाटर की बात कर लूँ, तो वाटर हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस कहते हैं हम जिसको. उसका ऑर्डर क्या होता है? नो स्मेल. फिर उसके बाद टेक्सचर कैसा होता है, वो टेक्सचर बताएंगे. डेंसिटी कैसी होती है उसकी, उसका ऑर्डर कैसा होता है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें. नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कि हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा उनको कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 केमिकल्स के बारे में बात करते हैं. जब कभी भी 2 केमिकल्स, एक से ज़्यादा केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे पास सामने आते हैं, यानी कि कोई ना कोई नई चीज़ हमारे सामने मिलकर बनती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट हमारे पास ए है और बी है, मतलब अलग अलग, ए केमिकल है, बी केमिकल है. जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो कोई ना कोई नई चीज़ फॉर्म होगी. तो ये क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं, जो कोई भी केमिकल्स के दरमियान होते हैं. अब एक और बात आप सुन लीजिए बेटा
कि ए प्लस बी ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे वो हमेशा हमारे पास कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड पर होंगे वो राइट हैंड साइड पर क्या होते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट। क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करके कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे पास सामने आया, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है कोई ना कोई। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मैक्रो मीन्स छोटा होता है, लेकिन मैक्रो छोटा होता है लेकिन माइक्रो से भी छोटा होता है। मैक्रो में हम आइस की एग्जांपल ले लें, आइस की एग्जांपल बेटा अगर हम ले रहे हैं तो आइस कितनी होती है, आइस के उसका आइस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें तो कितने 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है आइस की मैंने शेप बनाई है 90 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहे हैं, तो ये हम उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैक्रोस्कोपिक है आइस का स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं जो निडल लाइक होते हैं, तो ये निडल की शेप आ गए। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, जो उससे भी छोटा होता है, लाइक एटम। और एटम के बारे में तो आपको पता होता है कि एटम, सेब, अगर मैं एप्पल की बात कर लूँ तो एप्पल को आप कट करते रहते, लेकिन फिर भी उसका अगर आप कट करते नहीं, बिल्कुल स्मॉल पीस बचेगा उसका, जो बिल्कुल डॉट, अगर तो वो क्या कहलाएगा, उसका एटम पार्ट कहलाएगा, वो एटम होगा, लेकिन उसको भी हम लोग बिल्कुल कट नहीं कर सकते। क्लियर। ये कहलाता है हमारे पास एटम। एटम हमने बता दिया, एक कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा ले। अगर हाइड्रोजन की मैं बात कर रही हूँ तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 1 है। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। ये तो हमने केमिस्ट्री की बात कर ली। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर। हम किसके बारे में करते हैं, मैटर की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है मैटर का। ब्रांचेस ऑफ, हमने पढ़ा केमिस्ट्री। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कौन कौन सी शाखाएं, कौन कौन सी ब्रांचेस है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब ये हमारे पास कौन सी, टोटल 9 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। फिजिकल से आपको पता चल रहा होगा फिजिकल क्या कहलाते हैं, कोई भी ज़ाहिरी हालत बताना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इंडस्ट्रियल से क्या पता चलता है आपको, इस पे वर्ड्स पर आप बहुत गौर करेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है, फर्टिलाइजर के लिए यूज़ की जाती हैं, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बात करेंगे हम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, बायो केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये सारी हम किन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की ब्रांचेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने पहले केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया और 9 ब्रांचेस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा शेयर करेंगे कि 9 ब्रांचेस हैं कौन कौन सी। ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या कहलाता है, इसमें हम लोग किससे डील करता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे डील करता है। और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा साथ साथ, और आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स में से आप लोग तैयारी कीजिएगा कि केमिस्ट्री आपको समझ में आ चुका। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में, आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स।